Good morning, folks. I hope guys are doing well in terms of your health and wealth. तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो का टाइटल ये है, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, कि कब आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मार्केट इक्वल हाइज को अटैक करने में या इक्वल लोज को अटैक करने में फेल हो जाएगी. लुक एट दिस सिनेरियो, इट्स अ हाई. लुक एट दिस हाई. ये क्या है? इक्वल हाइज है, रिलेटिवली इक्वल हाइज है. इनके ऊपर कौन सी लिक्विडिटी होती है? वो बाय साइड लिक्विडिटी होती है. एज यू गाइज नो वेल, मार्केट ड्रॉप डाउन फ्रॉम इट, देन मार्केट ट्राई टू रैली अप, यूटिलाइज दिस BC बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, जिसको आप बाय का फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं. मार्केट यूटिलाइजेज इट, रैलीज अगेन, ड्रॉप डाउन, वेंट इनटू फेयर वैल्यू गैप एंड आल्सो ऑन टू द ऑर्डर ब्लॉक, कम्स अप. अब ये जो सिनेरियो ये हुआ है, ये क्या है? बाय साइड लिक्विडिटी को, इक्वल हाइज को मार्केट ने क्यों एंगेज नहीं किया? आप बहुत से क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, ईमेल्स के वाया, कि हमें बताएं कि कैसे पता चलेगा. सो दैट्स अ सिंपल फिलॉसफी. लेट मी एक्सप्लेन. यू हैव टू टेक योर नोट्स एज वेल फॉक्स. अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, यू विल नेवर एवर 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 गोना लर्न. मार्केट जब भी हाइज के पास, जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उसी टाइम फ्रेम का ये हाई हो, कंडीशन 1, इट्स अ 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड इट्स अ गोल्ड चार्ट. गोल्ड ग्रेजुअली आप क्या इस हाई को लिया, यूटिलाइज दिस हाई. ये देखो, इस हाई को रन किया, यहाँ पे इस हाई को रन किया अगेन. जब भी मार्केट विजुअलाइजेशन से समझ लो, स्टेप्स बनाकर जाती है किसी भी डायरेक्शन में, इस तरह देख रहे हो, समझ रहे हो, इस तरह. व्हेन मार्केट 3 ड्राइव्स टाइप सिनेरियो हो जाता है, एक हाई गया, दूसरा हाई गया, तीसरा हाई गया, तो आप 4th अटेम्प्ट पे यहाँ से बाय नहीं करोगे. ये लो प्रोबेबिलिटी बाय है, याद रख लें. दैट्स गोना बी वेरी लो प्रोबेबिलिटी बाय. ये आपके अगेंस्ट चला जाता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स. लुक एट दैट, इट ब्रोक लोअर, वेंट इनटू व्हाट? फेयर वैल्यू गैप. ये फेयर वैल्यू गैप किस तरह एक्ट करना चाहिए था? लाइक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप. क्यों? यहाँ सिमेट्री समझनी है, थोड़ी सी टेक्निकल साइंस जो आप समझते हो. ये फेयर वैल्यू गैप BC है, जिसको हम बाय के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है भाई, इतनी बात तो लॉजिकल है. लेकिन ICT कॉन्सेप्ट्स का सारा दारोमदार इसी चीज़ पे नहीं है कि आपने AB समझा और आप ट्रेडर अच्छे बन जाओगे. आपको डिटेल में घुसना पड़ेगा. यू हैव टू डीप डाइव इन टू दैट सी टू गेट सिंक विद प्राइस एक्शन. मार्केट ड्रॉप डाउन, कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी, फेल टू क्लोज अबव दिस. जब कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दे तो इट शुड एक्ट लाइक व्हाट? इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप. और हम यहाँ से बाय क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो लो लगा था, इसने हाई लगाया, ये हाई फेल रहा इस हाई के ऊपर जाने में भी, और ये इक्वल हाइज के ऊपर भी. और यहाँ मार्केट स्टेप्स बनाकर ऊपर जा रही थी, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने थीम पहले रख दी है. सो आप ये देख रहे थे, यू वर काउंटिंग कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इट शुड क्रैश, इट शुड गो लोअर. वी वांट टू सी दिस लो, वी वांट टू सी दिस लो टू गेट टेकन. It went lower, expand lower, went into what? Order block, drop lower, comes up into what? Fair value gap. Along with these 3 candles, ये तीनों कैंडल्स क्या है मिला के एक bearish order block बना रही है. Then again drop lower. और यहाँ पे आपकी डीलिंग रेंज की भी एक प्रॉब्लम क्लियर कर दूँ. ये स्विंग आई है जिसने ये लिक्विडिटी ली है, और ये स्विंग लो है जिसने ये लिक्विडिटी ली है. सो दैट इज योर डिफाइंड डीलिंग रेंज. आप सेल कहाँ से करते हो? इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर. देयर वाज योर परफेक्ट सेल, मार्केट टुक दिस लो. नाउ क्या आप यहाँ से अब अगेन सेल करोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेल्स राइट नाउ. सो दैट वाज अ लिटिल लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ मार्केट विल नॉट गोना टेक इक्वल और रिलेटिव इक्वल हाइज और लोज. तो आई होप कि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी होंगी. मिलते हैं आपसे फिर किसी लेक्चर या वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप मस्ट कर दें.